नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है आप देखिए। इस क्वेश्चन में बस लैंग्वेज पे आधारित है, ठीक है। लैंग्वेज पे देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है चूहे को कुत्ता, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप, सांप को हाथी, पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। आप बताइए, चूहा पालते हैं, बहुत कम लोग पालते हैं, लेकिन पालतू में ये नहीं आता है, ठीक है। पालतू में आपका केवल क्या आता है, कुत्ता आता है, नेवला तो आता नहीं है, शेर आएगा आता नहीं है, सांप भी नहीं आता है, हाथी भी नहीं आता, लेकिन पालते लोग लगभग सभी हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक। लेकिन यहाँ पे पालतू में असली क्या आता है, कुत्ता, क्योंकि कुत्ता सबसे ज्यादा लोग पालते हैं, ठीक है। कुत्ते के लोग ज्यादा शौकीन होते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ कुत्ता लेना पड़ेगा, ठीक है। कुत्ते को टारगेट करके हमको ऑप्शन करना है, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ ऑलरेडी 4 क्वेश्चन भी ऑप्शन लिख दिया है। यहाँ पे कह रहा है चूहे को कुत्ता कहा जा रहा है, यानी है तो वास्तव में चूहा, लेकिन उसको कह रहा नहीं नहीं ये चूहा नहीं है, ये कुत्ता है। चूहे को कुत्ता बना दिया। चूहा इतना सा, कुत्ता इतना सा, थोड़ा सा उसकी हाइट बढ़ा दिए, वेट बढ़ा दिए, ठीक है। आप कह रहे हैं यहाँ पे देखो, कुत्ते को नेवला, कुत्ता है लेकिन आपको उसको नेवला बोलना पड़ेगा। आपको पता है कि कुत्ता है, लेकिन आपको उसको नेवला बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मेरा क्वेश्चन कह रहा है। मैं इसके अनुसार चलूंगा, जो ये कहेगा वही मैं मानूंगा। अगर मैं इसके अनुसार नहीं चला तो मेरा नंबर कटेगा। मेरा नंबर कटेगा तो मेरा रिजल्ट में नाम नहीं आएगा। रिजल्ट में नाम नहीं आएगा तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैं देश दुनिया की बातें नहीं सुनूंगा, इसकी बात सुनूंगा, क्योंकि इसके थ्रू हमारा नौकरी मिलेगी, लगेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। चूहे को कुत्ता, कुत्ता कह कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप, सांप को हाथी, पालतू पशु के रूप में किससे पाला जाएगा। आप यहाँ फोकस करिए, यहाँ भी कुत्ता है, यहाँ भी कुत्ता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है चूहे को कुत्ता कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको फोकस यहाँ पे करना है जो स्टार्टिंग में हो, ठीक है। जैसे कुत्ते को नेवला, यानी जो कुत्ता है उसको नेवला कहना है। तो इसका मतलब हमको पालतू में कौन आता है, कुत्ता आता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कुत्ते को हमको क्या बोलना है, नेवला। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको नेवला मारना है, इसके अनुसार करना है ना कि इस कुत्ते के अनुसार, ठीक है। इसके अनुसार करना है, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। चलो, क्या करें, पानी को भोजन, पानी को भोजन, यहाँ पानी को भोजन कह रहे हैं। अब भोजन को क्या कह रहे हैं, भोजन को वृक्ष, हाँ भोजन को वृक्ष कह रहे हैं। भोजन को वृक्ष, वृक्ष को ट्री बोलते हैं। ट्री मतलब पेड़, ठीक है। इसके बाद वृक्ष को आकाश, लो भाई वृक्ष को मैं आकाश भी लिख लेता हूँ। वृक्ष को आकाश, वृक्ष को आकाश कह रहे हैं। और आकाश को दीवार, आकाश को दीवार, जैसा क्वेश्चन कहेगा आकाश को दीवार, जैसा क्वेश्चन हमसे कहेगा हमको उसके अनुसार चलना है, उसी की बात मानना है, बाकी कोई चीज नहीं मानना, ठीक है। दीवार कहा जाए तो फल कौन सी जगह लगेगा, लगेगा नहीं सॉरी लगता है। फल, फल कौन सी जगह है, कौन सी जगह है लगता है, ठीक है। फल कौन सी जगह लगता है, तो आपको पता है कि भोजन में नहीं लगेगा, पानी में नहीं लगेगा,
आकाश में नहीं लगेगा, दीवार में लगेगा, नहीं तो वृक्ष में ही तो फल लगता है, आपको तो पता है। यानी यहाँ पे हमसे पूछ रहा फल कहाँ लगेगा, वृक्ष में लगता है। आइए पहला इसका ऑप्शन लिख देता हूँ ताकि आप बता पाओ। पानी, दीवार, वृक्ष, आकाश लिख देता हूँ। पानी, दीवार, शायद वृक्ष, इसके बाद आकाश। ठीक है, बताइए। हमको लेना है वृक्ष को। पहले वृक्ष लिखा कहाँ है, देखो यहाँ पे लिखा है, एक वृक्ष यहाँ लिखा है, एक वृक्ष यहाँ लिखा है, दो जगह लिखा है। अब यहाँ कह रहा भोजन को वृक्ष, यहाँ भोजन को वृक्ष कहा जा रहा है। जो भोजन उसको वृक्ष बोलना है, उसको पेड़ बोलना है, उसको भोजन नहीं बोलना। यहाँ कह रहा वृक्ष को आकाश, यानी जो पेड़ है उसको आकाश बोलना है, उसको पेड़ नहीं बोलना है, जो कि एक्चुअल में पेड़ है लेकिन आपको उसको आकाश कहना है, क्योंकि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, आपको दबा के रखा है, जैसा कहे वो वही बोलना पड़ेगा। अगर उन्होंने कहा नहीं अगर वो कह रहा है गोबर, आपको पता है वो गोबर है लेकिन वो कर नहीं गुड़ है, तो आपको गुड़ बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे आपको चीजें वही करना पड़ेगा। अब कह रहा वृक्ष को आकाश, यानी जो वृक्ष है, जो पेड़ है, हमको क्या बोलना पड़ेगा, आकाश। तो आकाश कहाँ है, यहाँ है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। आपको इसके अनुसार लेना, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। ठीक है, जो स्टार्टिंग हो उसके अनुसार, जो कि यहाँ जो यहाँ रहेगा उसके अनुसार नहीं लेना, इसके अनुसार। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग इसके अनुसार ले लेता तो भोजन पे ऐसे मार देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से देखना है, बस लैंग्वेज का फेर है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ ऑप्शन ये, दूसरा नहीं, फिर पता लगा शायद मैं जल्दबाजी में गलत कर दिया हूँ। देख लेता हूँ एक बार। बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ इसके बाद। फटाफट लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक अलग से लेता हूँ, 256 का अर्थ लाल चाक। 256, 256, 256 का अर्थ है, का अर्थ मैं लिख दे रहा हूँ आपको, का अर्थ, फिर हमको ये मिटाना पड़ेगा, कोई नहीं मिटा देता हूँ। 256 का अर्थ है लाल चाक, लाल रंग चाक होगा शायद। हाँ, लाल रंग चाक, लाल रंग चाक। जस्ट इसके पीछे इसके ही जैसा मैंने क्वेश्चन कराया था। ठीक है, उसके ही जैसा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस वो है, देख लो आप एक बार। शायद मैं करा तो नहीं दिया था उसमें, कोई बात नहीं, आप देख लो एक बार। यहाँ पे 589, 589। अच्छा हाँ, 589 का अर्थ क्या है, एक मिनट में देख लेता हूँ। 589 का अर्थ है हरे रंग फूल, का अर्थ हरे रंग फूल, का अर्थ हरे रंग फूल। शायद मैंने एक क्वेश्चन करा दिया था शायद। ठीक है, शायद मैंने पिछले नेक्स्ट, हाँ पिछले शायद उसमें मैं करा दिया था। इसको मैं मिटा दूं क्या, 245 का अर्थ सफेद रंग चाक, 245 का अर्थ हरे रंग चाक, हरे रंग चाक है क्या, 245 सफेद रंग चाक है, क्या लिख रहा है, सफेद रंग चाक, सफेद रंग चाक। ठीक है, ये कह रहा सफेद रंग चाक। इसके बाद हमसे और क्या पूछ रहा है,
तो बताइए सफेद का अर्थ क्या होगा? सफेद, सफेद किस अंक से संकेत संकेतबद्ध किया गया है? ठीक है, सफेद का पूछा है। सफेद, ये मैं यहाँ लिख दिया तो इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सफेद रंग का केवल सफेद पूछा है, क्योंकि देखो 1 2 3 ये 256 लिखा तो जरूर है, लेकिन एक अंक एक चीज को डिनोट कर रहा है। जैसे लाल को एक अंक डिनोट करेगा, हरे को एक अंक, ऐसे इसको। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 है, तो यहाँ 1 2 3, यानी एक नंबर एक अक्षर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब आप आइए देखते हैं सफेद। ठीक है, सफेद। अब सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा सफेद कहाँ कहाँ लिखा है। सफेद एक ही जगह लिखा है। ठीक है, सफेद सिर्फ एक जगह लिखा है यहाँ पर, और बाकी कहीं लिखा है नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है ये सफेद है। मैं रंग और चाक का वो निकाल लूं, इनका कोड मैं निकालूं तो ये सफेद का निकल आएगा भाई। जो बच जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 है, 1 2 3 3 है, यहाँ पर 1 2 3 है, यानी 2 का निकाल दूंगा तो 1 का तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। जो बच जाएगा यानी जो बचा रहेगा इधर, उसी का वो कोड होगा। आप समझ गए होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं रंग का लेता हूँ। 1 2 3 3 जगह रंग है। ठीक है, 1 2 3 3 जगह रंग लिखा है। तो आइए मैच करते हैं। यहाँ देखिए कौन अंक तीनों समान है। आप नोटिस करेंगे इसमें 5 5 5, 3 जगह 5 है, यानी यहाँ पे रंग के लिए क्या इस्तेमाल कर रहा है? 5, यानी रंग का कोड क्या है? 5। एक मिल गया, अब इसके नीचे 5 लिख दे रहा हूँ। अब बस ये हमारा चाक। चाक कहाँ कहाँ लिखा है? एक तो यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, यानी लो पहला दूसरा तीसरा। अब हमको दूसरे पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, पहले और तीसरे पर ध्यान देना है। पहले और तीसरे फोकस करना है। अब देखते हैं यहाँ पे चाक है। अब चाक के लिए कोड क्या क्या है? ठीक है, क्या मैंने बोला? पहला और तीसरा। अब इन दोनों को कंपेयर करना है। इसको इस पे फोकस नहीं करना है आपको, इस चीज पे आपको फोकस नहीं करना, बस इन पे फोकस है। आपने 5 ले लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। यहाँ देखो 6 है, यहाँ पे 4 है, यानी हमने इसका कोड क्या लिया? चाक का कोड क्या आ रहा है? चाक का कोड क्या आएगा? 2, क्योंकि 2 ही तो कॉमन है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, 5 ऑलरेडी मैंने ले लिया। उसका कोड क्या था? रंग, तो यहाँ पे है, हो गया रंग। यहाँ पे मैंने चाक ले लिया, चाक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच कौन गया? देखो चाक का कोड क्या आया? 2, अब बच गया 1। तो एक चीज बच गया सफेद, बस जो इसमें बच गया वही सफेद का रंग हो जाएगा, यानी 4। ठीक है, क्या आ जाएगा? 4, यानी सफेद का सफेद के लिए क्या होगा? 4, यानी इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए मैं मिटाता हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ये मैंने लिख दिया तो इसलिए बता दिया, क्योंकि पिछले आप पीछे जो इसके पीछे पहले, हाँ इसके पीछे जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें होगा इस। ठीक है, मैंने पढ़ाया था, मुझे याद आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ कह रहा है लाल को हरा। क्वेश्चन है लाल को हरा कहा जाता है। लाल को हरा, लाल को हरा, हरे को नीला। फटाफट जल्दी जल्दी लिखता हूँ। ठीक है, हरे को नीला, हरे को नीला, हरे को नीला, नीले को पीला, नीले को पीला, नीले को पीला, नीले को पीला। हाँ, नीले को पीला कहा जाए तो खून का रंग, तो खून का रंग कैसा होगा?
लाल को हरा, हरे को नीला, नीले को पीला। तो मनुष्य के खून का रंग कैसा होगा? ठीक है, मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लाल, पीला, नीला, हरा। लाल, पीला, पहला है लाल, लाल, पीला, हरा, लाल, पीला, नीला, हरा। नीला, हरा, यहाँ नीला, फिर हरा, चौथा हरा। ठीक है, अब आपको आपको पता होगा खून का रंग कैसा होता है। आपको पता होगा खून का रंग हमेशा लाल होता है। कैसा होता है? लाल। यानी हमको लाल पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं सीधा सीधा वो कह रहा है लाल को हरा, यानी वो कह रहा मैं जो चीज लाल होगा मुझे उसको हरा बोलना है, हरे को नीला बोलना, जो हरा रंग का होगा उसे नीला कहूंगा, जो नीले रंग का होगा उसको पीले कहूंगा। तो हमसे पूछा है खून का रंग। खून का रंग आपको पता है कि आपको लाल होता है, तो यहाँ पे क्या करा है, लाल को मैं हरा कहूंगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? हरा होगा। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन था? बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आइए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। आप लोग सोच रहे हैं बहुत जल्दी। अब एक बार मैंने पूरी वीडियो बनाया, पता नहीं क्या रीजन से वीडियो ऑटोमेटिक जो है कि उसमें हुआ नहीं, पता नहीं डिलीट हो गया, एरर सा क्या आया, वो इसके बाद खत्म हो गई। ठीक है, फिर से मैं आपके लिए लिख रहा हूँ क्वेश्चन, कोई बात नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है पुलिस को शिक्षक कहा जाए। पुलिस को शिक्षक, पुलिस को शिक्षक कहा जाए, और शिक्षक को क्या कह रहे हैं? राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ। आप लोग विशेष बोर्ड पर ध्यान देंगे, अगर मैं गलती लिखता हूँ तो आपको सही करके लिखना, ये नहीं कि मैं गलत लिख देता आपको भी, आप भी गलत लिख देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। शिक्षक और राजनीतिक, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर। यहाँ पे सबको अपोजिट कहा जा रहा है। अपोजिट मतलब वो अपने मर्जी से बना रहा। ठीक है, यार लैंग्वेज का खेल है। शिक्षक को राजनीतिज्ञ करा, पुलिस को शिक्षक करा। ठीक है, और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर करा, और डॉक्टर को क्या कह रहे हैं? डॉक्टर को वकील। बताइए, यहाँ पे डॉक्टर को वकील बना दिया, डॉक्टर को वकील। अब मुझे इधर डॉक्टर के ऊपर ऐसे चांद चांद क्यों लगाया जाता, आप बताइए हमको कमेंट में। ठीक है, मेरा आपसे सवाल है। इसके बाद वकील को सर्जन, वकील को सर्जन, वकील को सर्जन कहा जाता है। तो क्या है क्वेश्चन आंसर? अपराधियों को कौन, अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधियों को कौन पकड़ेगा? ठीक है, मैं आपके लिए ऑप्शन लिखता हूँ पहले। ऑप्शन क्या है? पुलिस वकील, पुलिस, दूसरा वकील,
तीसरा क्या है? तीसरा शिक्षक डॉक्टर, शिक्षक। चौथा है डॉक्टर, डॉक्टर। ठीक है, ये लिख दिया। यहाँ कह रहा पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन, अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अब बताइए, अपराधियों को कौन पकड़ेगा? डॉक्टर पकड़ेगा? नहीं। शिक्षक पकड़ेगा? नहीं। वकील पकड़ेगा? नहीं। वकील का काम है छुड़ाना। पुलिस का काम क्या है? अपराधियों को पकड़ना। तो आप सीधा क्या करोगे? हिट मार दोगे पुलिस। ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको इसके अनुसार चलना है। ठीक है, वैसे रियल में तो पुलिस ही पकड़ता है। ये आपको साइकोलॉजिकली समझना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा कि पुलिस ही पकड़ती है। ठीक है, अपराधियों को कौन पकड़ता है? पुलिस ही पकड़ती है। तो आपको पुलिस लेके चलना है, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे सीधे हिट नहीं करना, आपको क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि वो उल्टा बोल रहा है ना, वो क्वेश्चन आपको उल्टा बोल रहा है बिल्कुल। देखो, आप जैसे कह रहे हैं शिक्षक को मैं राजनीतिज्ञ मानूंगा, जो शिक्षक है उसको राजनीतिज्ञ कह रहा है, तो आप कैसे पूरी सीधा हिट कर दोगे? नहीं कर सकते भाई, आपको मानना पड़ेगा, इसके अनुसार चलना पड़ेगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। वो कह रहा है पुलिस को शिक्षक, आपको पुलिस को शिक्षक बोलना पड़ेगा, यानी हमारा आंसर कौन आएगा? शिक्षक। सीधा सीधा बोला पुलिस को शिक्षक, तो हमारा आंसर क्या होगा? शिक्षक होगा। ठीक है, अपराधी कौन पकड़ेगा? शिक्षक। शिक्षक यानी कि पुलिस, क्योंकि पुलिस को शिक्षक कह रहा है। ठीक है, आइए मैं इसका आंसर देख लेता हूँ एक बार, ताकि गलती नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आंसर एकदम ठीक है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एक 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 और लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ, शायद ये रिपीट तो नहीं होगा, क्वेश्चन तो रिपीट तो नहीं हुआ होगा, तो मैंने क्वेश्चन नंबर डाला नहीं। ठीक है, चलो कोई नहीं, लिख देता हूँ फिर भी। आपके लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, पानी को नींबू। हाँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दूसरा लेता हूँ। हरा का अर्थ लाल। मैं क्वेश्चन दूसरा लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट, जो नोटबुक में मैंने नोट नहीं किया है, डायरेक्ट बुक से लिख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे देखना पड़ा मैं कौन सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कौन सा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको वो नहीं करना है, आपको फोकस आपका ये होना चाहिए, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आप उसको समझना। ठीक है, ये देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया है 2010 में। ठीक है, हरा का अर्थ लाल। हरा, शायद मैंने नहीं बताया कहा। हरा का अर्थ लाल, हरा का अर्थ लाल। वो कह रहा हरा जो चीज होगा उसको मैं लाल कहूंगा, आपको भी लाल बोलना है। ठीक है, लाल का अर्थ पीला। लो भैया, कह रहा लाल का अर्थ पीला। ठीक, इसके बाद हमसे और क्या चीज पूछ रहा है? पीले का अर्थ नीला। पीले का अर्थ नीला। ठीक है, अर्थ नीला। नीले का अर्थ नारंगी। करा नीले, नीले का अर्थ नारंगी। अर्थ तो मैंने लिखा नहीं, पीले का
नारंगी डायरेक्टली लिख दिया ना, इसीलिए मैं बोलता आप भी ध्यान दीजिए। पीले का अर्थ नारंगी, ठीक है। पीले का सॉरी नीले का अर्थ नारंगी। तो आपको बताना है स्वच्छ आकाश का रंग कैसा, लो लिख ही देता हूं। स्वच्छ आकाश का रंग कैसा, रंग स्वच्छ आकाश का रंग कैसा, आगे क्या बोलता है, स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता, ठीक है। मैं ऑप्शन लिख ले रहा हूँ। ऑप्शन पहला ऑप्शन है पीला नारंगी, पीला, दूसरा है नारंगी, तीसरा है लाल और हरा, लाल और हरा, ठीक है। तो देखिए भाई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आकाश का रंग कैसा होगा, ठीक है। यहाँ का हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी, स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिया। आप बताइए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, आप बताइए। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आकाश का रंग हमेशा नीला होता है, अगर स्वच्छ, इसीलिए इन्होंने बोल भी रखा है स्वच्छ, इसीलिए बोला है, नहीं तो वो कुछ भी बोल सकता था, ठीक। वो डायरेक्ट आकाश का रंग कैसा दिखाई दे, कुछ लोग बोलते लाल दिखाई देता, हो सकता है वो शाम का टाइम हो, या तो हो सकता है एकदम सुबह के टाइम हो, ठीक है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे स्वच्छ का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो आकाश का रंग कैसा दिखाई, देखो जब एकदम मौसम पूरा क्लियर रहता तो कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देता है, यानी हमको नीले पे फोकस करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। मैंने आपको बोला क्या कि ये क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज पर है और बाकी किसी चीज पे नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं नीला है कहाँ, यहाँ पे है, देखो एक नीला यहाँ दे रखा, एक नीला यहाँ दे रखा, यहाँ देखो आप, एक यहाँ एक यहाँ। मैंने आपको बोला था जो पीछे नीला दिया जाए उस पर फोकस आपको नहीं करना, ठीक है। वो किसी का अर्थ होता है, देखो जिसका है पीले का अर्थ नीला, यानी जो पीला चीज होगा उसको हमको नीला बोलना है, तो पीली के लिए बोला ना, क्योंकि हमारा आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। और यहाँ पे ये पीले का अर्थ कह रहा है, यहाँ पीले का अर्थ नीला होता है कह रहा। यहाँ पे देखिए इस वाले में नीले का अर्थ नारंगी, यानी नीले का अर्थ क्या होगा, नारंगी होना चाहिए, यानी जो चीजें हमें नीला होगा उसको हमको नारंगी बोलना है। अब हमारा आकाश कैसा होता है, नीला होता है, तो यहाँ पे नीले के लिए क्या कह रहा है, आपको नारंगी बोलना है, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, दूसरा। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो जब मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा तो उसमें आपको सारी वैरायटी जब कराऊंगा उसी में इसको इस टाइप का भी और जो क्वेश्चन मिलेगा मैं नोट करके रखूंगा, वो बता दूंगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ये आंसर दूसरा है। हमारा आंसर इसके अनुसार इसमें दे रखा पीला, जो कि वो गलत है। आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है, दूसरा आपका होगा नारंगी होगा, ठीक है। आप यहाँ खुद नोटिस करिए ना, और जो मैंने बताया उससे भी कर लेना, और जो जानते हो दूसरे का किसी अन्य शिक्षक का वो वीडियो देख लेना इस टाइप वाला, आप मैच कर लेना, ये आंसर बिल्कुल सही है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कहा ये खुद बोल रहा हरा का अर्थ लाल, यानी जो चीज हरा होगा, जो हरे रंग का चीज होगा उसको मैं लाल बोलूंगा, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा, लाल बोलूंगा।
और जो चीज यहाँ पे दूसरे में कह रहा लाल का अर्थ है पीला, जो लाल चीज होगा उसको मुझे पीला बोलूंगा, मैं उससे पीला ही बोलूंगा। यहाँ कह रहा पीले का अर्थ नीला, यानी जो पीला कलर का होगा उसको मैं नीला बोलूंगा, जो कि आपको पता आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा देखो नीले का अर्थ नारंगी, जो चीज नीला होगा उसे मैं नारंगी बोलूंगा। तो अब बताइए आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है, होता है नहीं होता? तो भैया जब आकाश का रंग नीला होता है, यहाँ खुद कह रहा है नीले का अर्थ नारंगी, जो चीज नीला होगा उसे हमको नारंगी बोलना है, तो यानी आकाश हमारा नीला होता है, इसलिए मैंने आंसर क्या मारा, नारंगी। यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, जो क्वेश्चन में दिया है वो बिल्कुल गलत दिया है। ठीक है, जो आंसर दिया जो बुक में है वो आंसर गलत है। ठीक, चलिए कोई नहीं, आप वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी टीचर का, किसी भी यूट्यूब पे बहुत से मिल जाते हैं, तो आप कहीं से आप वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं एकदम, अगर कोई इसको गलत कर देगा ना तो मुझे पकड़ के ले चलना, मैं जवाब दूंगा पूरी तरह से। और जो टीचर होगा ना, जो जानता है, वो तो देखते ही बता देंगे हाँ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, एकदम 100% आपका आंसर नारंगी होगा। ठीक है, पीला नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ। चलिए इसी पे ये सेशन खत्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट, अभी टाइप का लगभग टाइप खत्म हो चुका है, और बाकी जो सब टाइप होते हैं, ठीक है, जिसमें गुणा भाग जोड़ घटाना XYZ करके, उसको मैं एक टाइप के रूप में ही लाऊंगा। अब देखते रहे, 2-3 वीडियो और बनाऊंगा इसका, ताकि पूरी जो भी और सब टाइप बनते हैं उसको उसमें कवर हो जाए। ठीक है, चलिए नमस्कार।